हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार और स्वागत है मेरे चैनल नाम के मोटिवेशन में। दोस्त, आज हम बातचीत करेंगे पापा की अहमियत के बारे में। दोस्त, एक बार की बात है, एक लड़का इंजीनियरिंग का तैयारी करता है। उसके पापा अक्सर उसे बोला करते थे, बेटा पढ़ो लिखो, अच्छा इंजीनियर बनो, बड़ा इंजीनियर बनो। दोस्त, उस लड़के की एक ही विश थी, एक ही डिमांड थी, मुझे पापा जी बाइक चाहिए। अक्सर न जाने कई एक बार ऑलरेडी बोल चुका था, बार बार बोलता था, और एक दिन तो हद कर दिया। क्या पापा की ये सब क्या है, मेरे दोस्त आते हैं, है ना, बाइक से जो कॉलेज में, और मैं पैदल जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता है पापा उतने बड़े कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग करने के लेकर के पैदल जाता हूँ। उनको से पापा होते हैं, बार बार तो नहीं लेकिन एक बार उन्हें खरी खोटी सुना देते हैं। बोलते हैं, बेटा तुझे पता नहीं मैं घर की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, तुझे पता नहीं ऑलरेडी मैंने कर्ज ले चुके हैं तुम्हारे इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए, तुम्हें पता नहीं मैं कैसे कैसे घर चला रहा हूँ। और वह नौजवान लड़का होता है ना, यंग ब्लड होता है ना, अगले 2 मिनट में फैसला कर लेता है, बोलता है मुझे अब इस घर में नहीं रहना। और शाम के समय में पापा का बटवा बोले तो पर्स रख करके अपने पैकेट में और निकल जाता है घर से। बोलता है जी लूंगा जिंदगी। और जाते 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 बस एक ही चीज सोचते रहता है कि पापा नहीं, मेरे पापा कैसे हैं, पता नहीं मेरे पापा कैसे हैं। पापा का काम ही होता है बच्चे को, फैमिली को कोऑपरेट करना, और पापा अपना काम कर रहे हैं तो मुझे पे एहसान क्या दिखा रहे हैं पापा। मैं पता नहीं कैसे फैमिली में रह रहा हूँ, मेरी कोई केयर नहीं करता, मेरी कोई सुनता नहीं है ना। इससे अच्छा है कि मैं जी लूँगा ज़िंदगी। जाते जाते उसको काफ़ी नाइट हो जाती है। नाइट हो जाने के बाद उसे जब भूख लगती है तो वह इंसान होटल में जाता है। जाने के बाद ऑर्डर करने से पहले एक बार बोलता है कि पहले पटवा तो अपना चेक कर लूँ। और देखने वाली बात है, कहीं ना कहीं क्या है कि जैसे बटवा निकालता है बड़ा खुश, बोलता है कि बड़ा मोटी पर्स है पापा, इसमें बहुत पैसा रखे होंगे, मज़ा आ जाएगा आज तो। जैसे उस पर्स को खोलता है तो आश्चर्यचकित, क्योंकि उसमें 100 रुपये की नोट होती है, और बोलता है पापा मेरे कितने गरीब है ना, देखो जरा इस पर्स में और है क्या, इतने फुला करके दिखाने के लिए रखते हैं क्या। जैसे वह उस पर्स को और अच्छे से खोलता है तो उसमें से 5 पर्ची निकलती है, जिसमें सबसे पहला नंबर 1 उसके इंजीनियरिंग के लिए पापा कर्ज लिए थे उसका रसीद। दूसरा पर्चा निकालता है, उस पर्चे में उसके लैपटॉप 40,000 का था, उसमें उस लैपटॉप के लिए ऑर्डर जो दिए थे उसका रिसीविंग रहता है। तीसरा पर्चा निकालता है तो घर की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उसमें रसीद होती हैं। चौथा पर्चा निकालता है उसके घर के और बाकी मेंबर्स की ज़रूरतों की पर्चा होती है। बाकी फिर देखने वाली बात है कि जब आखिर का लास्ट जब पर्चा निकालता है तो उस पर्ची में कोई उधारी, कोई पैसे की डिमांड नहीं होती, बल्कि उस पर्ची में एक न्यूज़पेपर का छोटा सा विज्ञापन होता है, जिसमें यह लिखा हुआ होता है कि अपनी पुरानी स्कूटर से चेंज करके एक नया बाइक लेकर के जाएं, और मोबाइल नंबर और एड्रेस दिया रहता है उस न्यूज़पेपर में। अब वह जो लड़का होता है वह लड़का समझ जाता है, और वह पर्स लेकर के चुपचाप अपने घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद पापा के पैरों में बोलता है, पापा आई एम सो सॉरी, पापा आई एम सो सॉरी, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैं बहुत ज़्यादा अनर्थ करने वाला था पापा, मैंने आपको समझ नहीं पाया पापा। और ऑलरेडी आपकी जो पर्स मैंने चुरा के लेके गया था उस पर्स में, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, उस पर्स को हमने देखे तो आपका अहमियत पता चला पापा। आप ऑलरेडी ज़रूरत घर को पूरा कर रहे हैं पापा, और आप स्कूटर भी मेरे लिए बेच रहे हैं पापा। नहीं पापा, स्कूटर को नहीं बेचना है, क्यों, क्योंकि वह स्कूटर हमारे घर की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है। वह स्कूटर से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं पापा, नहीं स्कूटर नहीं बेचना है। आज से कमिटमेंट पापा, बहुत पढ़ूंगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, और अपना खुद का बाइक लेकर के आऊँगा पापा। आई एम सो सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आखिर के उसके पापा उसे पैरों से उठाते हैं और गले से लगाते हैं। सो टेक माई सीरियस वर्ड एंड एक पापा को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसकी बेटी घर छोड़े तो। एक पापा को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसका अपना बेटा मुंह मोड़े तो। सो टेक माई सीरियस वर्ड दोस्त, पापा पापा होते हैं। पापा जब घर चलाना जानते हैं तो घर का हक है उनके ऊपर।